नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि बहुत ही पावन मानी गई है। हर महीने में एक पूर्णिमा पड़ती है। इस समय चैत्र का महीना चल रहा है और इस महीने की समाप्ति चैत्र पूर्णिमा के दिन होगी और फिर अगले दिन वैशाख का परम पावन पवित्र महीना, जो कि साल के 4 महीनों में जैसे कि माघ का महीना, वैशाख का महीना, सावन का महीना, कार्तिक का महीना, इनमें एक माना जाता है। तो आरंभ हो रहा है ये चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन। चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान किया जाता है। इस दिन श्रद्धालु गंगा जी समेत अन्य पावन नदियों में स्नान करते हैं, अपनी यथाशक्ति दान करते हैं और पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन होता है। इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा की जाती है और रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके ये व्रत पूर्ण होता है। इस दिन पूजा के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को श्रीफल और खीर का भोग लगाना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पूजा पाठ करने के साथ साथ पितरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, उन्हें मोक्ष मिलता है और ऐसा करने से परिवारजनों को पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिलता है। चलिए जानते हैं इस बार चैत्र पूर्णिमा कब है, 2025 में कब व्रत रहेगा, स्नान दान कब किया जाएगा और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। दोस्तों, इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी लग रही है और भद्रा का समय कब से कब रहेगा, भद्रा का वास कहाँ होगा, सब जानेंगे हम इस दिन वीडियो में। हर साल चैत्र पूर्णिमा पर बजरंगबली हनुमान जी का प्रागट्योत्सव मनाया जाता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है, यानी कि हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो हम इसके बारे में भी इसी वीडियो में जानेंगे। भगतजनों, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल शनिवार को सुबह 3:22 से और समाप्त होगी 13 अप्रैल को रविवार की सुबह 5:51 पर, यानी कि शनिवार के दिन पूरा दिन ही पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस दिन यानी कि चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इसी दिन स्नान दान और व्रत भी रहेगा। भगवान सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा, कथा भी इसी दिन की जाएगी और 12 अप्रैल शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:12 पर और सूर्यास्त होगा 6:42 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से लेकर 12:52 तक रहेगा और भद्रा का काल सुबह 5:59 से लेकर शाम 4:35 तक रहेगा। दोस्तों, पूजा का इस दिन शुभ मुहूर्त 4:51 से लेकर सुबह के 5:59 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:45 से लेकर 7:52 तक, यानी कि गोधूली मुहूर्त पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। तो शाम का गोधूली मुहूर्त रहेगा 6:45 से लेकर 7:06 तक। तो इस प्रकार ये तो सारा हुआ कि कब शुभ मुहूर्त रहेगा, कब पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है, कब हमने पूर्णिमा का व्रत रखना है, स्नान दान के बारे में। अब बात आती है भद्रा की। तो दोस्तों, पाताल काल में भद्रा का वास रहेगा। मान्यताओं के अनुसार पाताल लोक में जब भद्रा का वास होता है तो ऐसी भद्रा विशेष अशुभ नहीं होती। आप पूजा पाठ, दान इत्यादि इस दिन कर सकते हैं। ये पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की प्रथम पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन सभी भक्तों को अपनी यथासंभव अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। आप अन्नदान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों के उपयोग में आने वाली कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं, जैसे कि छतरी, जूते, टॉर्च और इसके अलावा आप किसी ज़रूरतमंद को भी अपनी यथाशक्ति दान कर सकते हैं। इस दिन नहाने के बाद पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में नहा लीजिए और नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य डाल लीजिए। फिर सूर्य देवता को जल का अर्घ्य देकर अपने पितरों के नाम से 1 लोटा जल भी तर्पण करना चाहिए। भगवान विष्णु को धूप, दीप, फूल, माला, रोली, चंदन, पान अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा करें, चंद्र देवता की पूजा करें, क्योंकि यह तिथि बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित होती है और इस दिन है भी शनिवार। तो उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं, पान चढ़ाएं, तुलसी का पत्ता उनके आगे जरूर रखें, क्योंकि भगवान बजरंगबली को तुलसी दाल बहुत ही प्रिय है। रात में चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को कच्चे दूध और जल का अर्घ्य देने के बाद धूप दीप दिखाएं, आरती करें, व्रत का पारण करें। शाम को यानी कि दोपहर के बाद भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य सुने या पढ़ें। अगर आपने व्रत रखा है तो बहुत अच्छी बात है। इस दिन हम नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मीठे का एक समय आप
भोजन बनाकर खा सकते हैं। जैसे शक्कर के साथ आप परांठी या रोटी बनाकर खा सकते हैं, या मखाने की, चावलों की या साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। उसी का ही आप भगवान को भोग लगा सकते हैं और ख़ुद भी उसे प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। हाँ, भोग में आप तुलसी दल अवश्य डाल लें। और अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी भगवान श्री विष्णु की, भगवान बजरंगबली की, माता लक्ष्मी की पूजा इस दिन अवश्य करें। शनिवार का दिन है तो शनिदेव की पूजा भी करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके घर के पास जो भी मंदिर है, शिवालय है, माता का मंदिर है, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, तो मंदिर में जाकर दीपदान अवश्य करें। तो दोस्तों, जब भी हम व्रत रखते हैं तो आपको पता ही है कि हमें नाखून बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन चोरी, झूठ, पाप, निंदा से बचना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री विष्णु भगवान की, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय बाबा बजरंगबली अवश्य हाजिरी लगाएं। आपका हाजिरी लगाने से हमारे मनोबल बढ़ता है। आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है कि हम आपके सामने ऐसी जानकारी लाते रहें समय से पहले, ताकि आपका व्रत कोई छूट ना जाए, कोई कथा ना छूट जाए। तो चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। राधे राधे।